त्वं माता शतकृतो बभूवथ अधाते सुन्नमीमहे। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यशादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमो आनंद शांति प्रदाता, नमो भू प्राणों के हो प्राणदाता। नमो हे भुआ दुख हर लेने हारे, नमो स्वासुखी भक्त आश्रय तुम्हारे। नमो हे महाब्रह्म आदित्य रूपम, नमो हे जनः सृष्टिकर्तानुपम। नमो हे तपः दुख नाशक पिता हो, नमो सत्य सर्वज्ञ सबके सखा हो। प्रभु हम सभी अब शरण आपकी हैं, हुई दूर बाधा जो भवताप की। हुई दूर बाधा जो भवताप की। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू है सुखों का दाता, भवसागर तू ही त्राता। तू है सुखों का दाता, भवसागर तू ही त्राता। कष्टों को पार लगाता, कष्टों को पार लगाता, मन का उजियारा है। प्रभु तेरा प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। दुखड़े मिटाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला। सखा तू हमारा है। प्रभु तेरा
प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। कण कण में तू है समाया, सब में है तेरी माया। कण कण में तू है समाया, सब में है तेरी माया। हो किसी ने न भेद पाया, किसी ने न भेद पाया, कैसा ये नजारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। तेरे ही द्वारे आया, तेरे ही द्वारे आया, प्रीतम प्रभु प्यारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सबका सहारा है, सबका सहारा है। कमर सीधी करेंगे। अपने मन को अपने पास रखेंगे और 3 बार परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का श्रद्धा पूर्वक लंबा और गहरा श्वास लेकर के ओम का अर्थ सहित उच्चारण करेंगे। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरोध्या तस्यां हिरण्यकोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः स्वर्गो ज्योतिषावृतः
अष्ट चक्र और 9 द्वारों से सजी अयोध्या नगरी है। मोक्षाभिलाषी बलवान आत्मा प्रभु ज्योति से उभरी है, प्रभु ज्योति से उभरी है। ओम शांति शांति शांति। ओम अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरोध्या तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा आवृतः। ओम शांति शांति शांति। ये संपूर्ण सप्ताह हम लोगों ने ब्रह्मचर्य पर परिचर्चा की और कल तक इस पर चर्चा होनी है, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ब्रह्मचर्य की कोई विशेष आयु नहीं होती है कि इतने के बाद ही व्यक्ति ब्रह्मचारी होगा, इसके बाद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति में एक नारी ब्रह्मचारी, ये है वैदिक संस्कृति। भगवान राम जब पंचवटी में पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात रावण की बहन शूर्पणखा से हुई। तो शूर्पणखा ने उस समय श्री राम से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो श्री राम ने कहा, हम आर्य जाति के बालक हैं, रघुनंदन वैदिक धर्मी हैं, जो एक से दूजा व्याह करे तो वेद कहे दुष्कर्मी है। इसलिए बहुत ही महान संस्कृति है हमारी, बड़ी पावन संस्कृति है। भगवान राम माता सीता के साथ 14 वर्ष जंगल में रहे और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला नहीं गई, लक्ष्मण ने भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। आयुर्वेद में लिखा है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो योगी नहीं हो सकता। और ये दोनों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। और आयुर्वेद ने तो कमाल की बात कही है। आयुर्वेद कहता है योग 4 प्रकार का होता है। ये आयुर्वेद की भाषा है। यानी कि आयुर्वेद के जो ऋषि महर्षि चरक थे वो भी योगी थे। हम योगी के नाम पर केवल पतंजलि को जानते हैं, लेकिन कणाद, जैमिनी, गौतम, कपिल ये सब योगी थे। अब उन्होंने केवल योग दर्शन लिखा इसलिए वो ज्यादा हाईलाइट हो गए। लेकिन जो न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, वेदांत दर्शन है, सांख्य दर्शन है, ये बिना योग के कोई लिख नहीं सकता। इनमें भी वही बातें हैं जो बातें योग दर्शन में हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है कहने का। तो आयुर्वेद कहता है योग 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? नंबर 1 अयोग। नंबर 1 अयोग। योग के आगे अ लगा दो, अयोग हो गया। अब इसको मन में तो ये होगा कि अयोग का अर्थ जो योग नहीं, लेकिन महर्षि चरक समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को रोके रहता है और मन से संसार का चिंतन करता है। समझ में आ रही बात? इंद्रियों को तो रोका है लोक लाज के भय से, शर्म के भय से, दुनिया क्या कहेगी, लेकिन मन से काम का चिंतन करता है, मन से क्रोध का चिंतन करता है,
क्रोध उसको आता है, बाहर प्रकट नहीं करता है, अंदर अंदर ही पी जाता है ना। तो क्रोध पीना बहुत बड़ा विस्फोट है। क्या है? क्रोध करना, क्रोध न करने, क्रोध के पीने से क्रोध करना अच्छा है। क्योंकि जब आप क्रोध करेंगे तो जो विकार है वो सब निकल जाएंगे। आप क्रोध कर रहे हैं, उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो अंदर ही अंदर घुटन होगी आपकी, और उस घुटन में ब्लड काला होगा। जब ब्लड काला होगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए काम क्रोध के वेग को कभी रोकना नहीं चाहिए, उसको संयम पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए। कैसे उपयोग करना चाहिए? संयम पूर्वक, मर्यादा में रह करके। तो जैसे गांधारी, गांधारी का नाम सुना होगा ना आपने। तो गांधारी को जब पता लगा कि उसके पति धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं, तो गांधारी ने क्या किया? आंखों पर पट्टी। महर्षि चरक कहते हैं ये गलत किया, ये अयोग है। अगर उसने पट्टी नहीं बांधी होती तो धृतराष्ट्र के गलत कामों का समर्थन नहीं करती। अब क्योंकि उसने आंखों पर पट्टी बांध दी तो उसका पति गलत भी कर रहा था, तो वो उस पर मोहर लगा रही थी। इसलिए भगवान ने आंखें धृतराष्ट्र की ले ली थी पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, और गांधारी ने तो नए कर्म पैदा करके आंखों के होते हुए अपने को अंधा बना दिया। तो ये वेद के विपरीत काम है, इसी का नाम है अयोग। ये कौन कह रहा है? महर्षि चरक कह रहे हैं कि यदि आप इंद्रियों का सही सही प्रयोग नहीं करेंगे तो भी इंद्रियां तुम्हारा पतन कर देंगी। इंद्रियों का प्रयोग मर्यादा में रह करके करना है, क्योंकि इंद्रियां बनी हैं प्रयोग के लिए। किसके लिए बनी है? प्रयोग के लिए। इंद्रियों का प्रयोग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ये नंबर 1 क्या हो गया? अयोग। पहले प्रकार का योग क्या हुआ? अयोग। ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 प्रकार का योग कौन सा है? तो पहला क्या है? अयोग। ठीक है, हम कल परसों भेजेंगे आपको व्हाट्सएप पर, ये प्रश्न बना रखा है हमने, व्हाट्सएप पर भेज देंगे। 9 प्रश्न आ चुके हैं ना, 9 आ चुके हैं और 9 के लगभग फिर आएंगे दूसरे रविवार को। तो अयोग। दूसरा क्या है? अतियोग। अतियोग, अतियोग, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। किसी भी कार्य में अति कर देना ये भी योग में हानिकर है। किसी भी कार्य में क्या कर देना? अति सर्वत्र वर्जयेत। अति हर जगह त्यागने योग्य है। एक विद्वान ने लिखा, अति रूपेण वै सीता, माता सीता का अपहरण अधिक रूपवान होने के कारण हो गया। अति गर्वेण वै लंका, अधिक अभिमान होने के कारण लंका का नाश हो गया। अति दानात वै बलि, अयोग्य लोगों को दान देने के कारण बलि पाताल लोक चला गया। दान देना चाहिए मगर अयोग्य को नहीं देना चाहिए। योग्य को देने में कभी कंजूसी मत करें, और अयोग्य को भूल करके भी न दें, पात्र को ही दें। तो अति रूपेण वै सीता, अत्यधिक रूपवान होने से माता सीता का अपहरण हो गया। और अत्यधिक अभिमान होने से लंका का नाश हो गया। और अनावश्यक दान देने से बाली का नाश हो गया। अति सर्वत्र वर्जित। इसलिए हे मनुष्यों, किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए। इसका नाम है अति योग। पहला क्या बताया था? अयोग, अयोग्य नहीं, अयोग। और दूसरा क्या बताया? अति योग। किसी भी कार्य में अति। बहुत देर तक टीवी देखेंगे तो आंखें
खराब हो जाएंगी। देर तक मोबाइल देखने से आंखें खराब हो जाएंगी। आज बच्चे 14 साल 15 साल में चश्मा पहन रहे हैं। उसका कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक कंप्यूटर पर बैठना, आवश्यकता से अधिक मोबाइल पर देखना। दुनिया तो वैसे ही चल रही है। अच्छा बताओ, जब कंप्यूटर नहीं थे तब दुनिया नहीं चलती थी? अच्छी चलती थी, आज से भी अच्छी चलती। करप्शन कम था, भ्रष्टाचार कम था, दलाली कम थी, चोर बाजारी कम थी। इसके आने से तो और बढ़ गया। तो अति योग, ठीक है। गपशप मार रहे हैं। गपशप मारने वाले जो है ना, जब उनको नहीं सुनाई देते क्या कहा, जरा जोर से कहो तो। ऐसे कान बड़ा बड़ा करके लोग सुनते हैं, है ना। तो ये अति योग में आता है। अति योग नहीं करना चाहिए। भोजन कर रहे हैं, सुबह से शाम तक भोजन ही चल रहा है। शादी विवाह में देखो, सुबह से कैटर से चालू रहते हैं, रात के 12 बजे तक चलते रहते हैं, और आदमी खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। आज तो आदमी ने भोजन में जानवरों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जानवर लोग जब खा जाते हैं, खा लेते हैं, तो खाने के बाद एक जगह बैठ जाते हैं। बैठने के बाद फिर जितना खाया है उसको निकालते हैं, फिर उसका पगार करते हैं। आदमी तो पगार करता ही नहीं है, खाली डालता रहता है, पेट में डालता रहता है। अच्छा ये बताओ, जितने बीमार मनुष्य है उतना कोई पशु है? और फिर भी कहते हैं पशु से बड़ी भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। अरे मनुष्य शरीर बवासीर ले लिया, मनुष्य ने कैंसर ले लिया, मनुष्य ने पाइल्स ले लिया, मनुष्य को हार्ट अटैक हो रहा है, मनुष्य का फेफड़ा खराब हो रहा है, मनुष्य की किडनी खराब हो रही है, मनुष्य के लंग्स खराब हो रहे हैं। तो बड़े भाग से कहाँ हुआ ये? बड़े भाग्य तो उसके लिए है जो इस मानव जीवन की कीमत को समझ रहा है। मानुष जन अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा। इसलिए अति योग से बचना चाहिए। पहला क्या बताया? अयोग। दूसरा क्या बताया? अति योग। अब तीसरा है मिथ्या योग। क्या है? मिथ्या योग। मिथ्या योग का मतलब पाखंड। पूजा पाठ जप तप ईश्वर के नाम से करना, ये मिथ्या योग है। 24 घंटे हरे रामा हरे रामा हरे रामा, हैं? रामा रामा कहते कहते लोग थकते नहीं हैं। माइक बज रहा है, शोर हो रहा है, लोगों को खुद भी नहीं सो रहा है और लोगों को भी नहीं सोने दे रहा। अखंड रामायण चल रहा है 24 घंटे का। ये मिथ्या योग है। पाप काटने के नाम पर नदियों में नहाना, पेड़ों को पूजना, पत्थरों को पूजना, ये मिथ्या योग है। आडंबर करना, भेष बनाना, ये मिथ्या योग है। तो इस मिथ्या योग से भी बचना चाहिए। कितने प्रकार का योग हो गया? 3 प्रकार का। अब चौथा है संयोग। हाँ, चौथा क्या है? संयोग। देखो ये बातें पतंजलि नहीं बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? महर्षि चरक बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं? आयुर्वेद में। कहाँ बता रहे हैं? आयुर्वेद का मतलब ऐसा वेद जिसको पढ़ने से आयु बढ़ती है, उसका नाम है आयुर्वेद। तो चौथा बता रहे हैं संयोग। संयोग का मतलब ठीक समय पर कार्य करना, समय से उठना, समय से सोना, समय से जागना, समय से खेलना, समय से दौड़ना, समय से पढ़ना, संयोग। ठीक है ना? यानी रात भर जाग रहे हैं ना, रात्रि जागरण मनुष्य के लिए निषेध है। रात में कौन जगता है? रात में 2 ही लोग जगते हैं, एक कुत्ता दूसरा उल्लू। यही 2 लोग रात में जगते हैं। आदमी जगेगा तो वही बनेगा। सुन लो रात में जगने वालों,
अगले जन्म में या कुत्ता बनोगे या उल्लू बनोगे। इसलिए रात में ज्यादा जगना बंद करो। दिन जगने के लिए है, रात आराम के लिए है। दिन काम के लिए और रात आराम के लिए भगवान ने बनाई है। हम ईश्वर की व्यवस्था में नहीं जी रहे, हम मनुष्य की व्यवस्था में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? मनुष्य की। ईश्वर ने एक जो है व्यवस्था बनाई, हम अपनी अलग ही नई व्यवस्था बना रहे हैं। शादी रात में, जनेऊ रात में, बर्थडे रात में, हैं शादी की एनिवर्सरी रात में, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं सब रात में हो रहे हैं। और जबकि सारे कार्यक्रम दिन में होने चाहिए। किसी भी किताब में नहीं लिखा है रात में शादी करो, रात में जनेऊ करो, रात में बर्थडे मनाओ, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, सब दिन में होना चाहिए। तो इसलिए संयोग, तो योग, अतियोग, मिथ्या योग और संयोग, ये 4 प्रकार के योग महर्षि चरक आयुर्वेद ने बता रहे हैं। अब एक विद्वान ने तो और कमाल लिखा है, सुनेंगे आपको भी आनंद आ जाएगा। वो लिखता है, योगी बनो या न बनो मगर उपयोगी जरूर बनो। ऐसा समझ में? ये जो लोग योगी बन करके ठग रहे हैं, आपको बड़े बड़े मठ चला रहे हैं, उनको ये बात सुना दो कि एक आचार्य जी आए थे, वो कहते योगी बनो या न बनो उपयोगी। जो मनुष्य उपयोगी नहीं बना वो योगी बन के क्या किया? उपयोग का मतलब क्या है? भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन, उत्तम स्वभाव मेरा दुश्मन का दिल रिझाए। उत्तम स्वभाव मेरा दुश्मन का दिल रिझाए। वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन। तो पहले तो योगी बने, अगर योगी न बन सके तो उपयोगी जरूर बने। अगर योगी भी नहीं बने, उपयोगी भी नहीं बने, फिर हमारा दुरुपयोग होगा, फिर गधे बनेंगे, फिर घोड़े बनेंगे, तो उनसे बचना है। तो ये आज का क्रम ही समाप्त होता है। कल इस ब्रह्मचर्य नाम के चैप्टर का समापन होगा, और समापन और भी अच्छा होगा, अधिक अधिक संख्या में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर ब्रजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आज आने वाले नए श्रोता की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।